कश्मीर के अंदर जिन दो सबसे बड़ी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस से इंडिया खौफ खाता रहा है, डरता रहा है, उसमें से एक जैश ए मोहम्मद है, दूसरी लश्कर ए तैयबा है। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस सबसे ज़्यादा अपने रिसोर्सेज इन दो ग्रुप्स को ख़त्म करने पे लगाती रही हैं पिछले कई डेकेड से लेके, लेकिन अभी तक कामयाबी उनको मिल नहीं पाई। रवायती तौर पर इंडिया इल्ज़ाम लगाता रहा है कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जो हैं वो पाकिस्तान के प्रॉक्सीज़ हैं। अब पिछले लंबे अरसे से इंडिया जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को की जो टॉप ऑफिशियल्स हैं इनको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने की कोशिश करता रहा है। अमेरिका का बड़ा सपोर्ट इनको रहा है, भरपूर हिमायत हासिल रही है इस काम में। लेकिन जब भी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में इस तरह का कोई भी प्रपोजल आता है तो चाइना उसको ब्लॉक कर देता है, लात मार देता है टेक्निकल ग्राउंड्स पे। दुनिया के वैसे कई और मुल्क भी कश्मीर स्ट्रगल को लेजिटिमेट तस्लीम करते हैं, लिहाजा इंडिया की इस स्ट्रगल को दहशतगर्दी से जोड़ने की अटैम्प्ट्स अब तक कामयाब नहीं हो सकी। इस महीने के शुरू में भी कश्मीरी फ्रीडम फाइटर साजिद मीर, जिनका ताल्लुक लश्कर ए तैयबा से है, इनको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए इंडिया एक बार फिर यूनाइटेड नेशन गया था। अच्छा, ये जो प्रपोजल था ना, वैसे इनको साजिद मीर को टेररिस्ट डिक्लेयर कराने का, ये इंडिया ने खुद नहीं बल्कि अमेरिका के ज़रिए मूव करवाया यूएनएससी में। इंडियंस जो थे दे वर द को सपोर्टर्स ऑफ दिस प्रपोजल। इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस वक्त अमेरिका और इंडिया के दरमियान कितनी डीप लेवल की कोऑपरेशन है सिक्योरिटी के हवाले से। ये बात तो माननी पड़ेगी। अमेरिकन्स ने प्रपोजल मूव किया, इंडिया को लगा कि चूंकि अमेरिका प्रपोजल मूव करेगा तो इसलिए शायद हो सकता है कि चाइना इसको और ज़्यादा केयरफुली देखे और चाइना इसको ब्लॉक ना करे और ज़्यादा रेजिस्ट ना करे बिकॉज ऑफ अमेरिका। लेकिन चीन ने इसको भी लात मार दी, प्रपोजल को होल्ड पे उसने रख दिया कि अभी इसको साइड पे रखें, बाद में देखते हैं, ये कोई इतना अर्जेंट मुद्दा नहीं है। नाउ इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब इस पे जो है वो गुस्से में आए हुए हैं और उन्होंने खूब सुनाई है चीन को यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि उनका नाम नहीं लिया वैसे चाइना का। उन्होंने कहा कि कुछ मुल्क जो हैं ये जो है ना बड़ी टांग अड़ा रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, हमारी जो कोशिशें हैं उसको वो जो है ना सपोर्ट नहीं कर रहे। बल्कि मैं ज़रा आपको जयशंकर साहब का रोना धोना आपको एग्जैक्ट वर्ड्स में दिखा देता हूँ। मैं ज़रा रेफरेंस कोट कर देता हूँ, यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस को कोट करता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस मेरे सामने है, इसमें जनाब वो कह रहे हैं कि यूएनएससी जयशंकर टेक्स टफ स्टैंड ऑन रशिया टारगेट्स बीजिंग आल्सो। रूस के साथ इंडिया के जो रिलेशन हैं वो बड़े डाउनग्रेड हो गए मोदी के आने के बाद। अब ये डाउन तो हो गए हैं लेकिन ग्रेजुअली ये हॉस्टिलिटी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 6 से 8 साल के अंदर आपको इसके असरात नजर आएंगे, दोनों मुल्क हॉस्टाइल हो जाएंगे। अगर मोदी रहता है तो रशिया और इंडिया हॉस्टाइल हो सकते हैं। इस पर बात करता हूँ। लेकिन चीन को जयशंकर ने क्या कहा, पहले ज़रा वो वर्ड्स दिखा दूँ ना आपको, वो कमाल के वर्ड्स हैं, पहले ये देख लें। जयशंकर कह रहा है, अब ये रोना धोना मैं इसको कह रहा हूँ, ये देखिए रोने की आवाज़ें आ रही हैं इसके अंदर। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स शुड नेवर एवर प्रोवाइड कवर टू एवेड अकाउंटेबिलिटी नॉर इंडीड टू फैसिलिटेट इम्प्यूनिटी। रिग्रेटेबली वी हैव सीन दिस ऑफ लेटर इन दिस वेरी चैम्बर व्हेन इट कम्स टू सैंक्शनिंग ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ड्रेडेड टेररिस्ट। और आगे फिर वो कहते हैं कि ब्रॉड डे लाइट में हमें धपड़धूस किया जाता है इंडिया को, लेकिन उन लोगों पे कोई पनिशमेंट नहीं होती, दूसरे मुल्क आ जाते हैं उस पनिशमेंट को रोकने के लिए, ये नहीं चलेगा। इस तरह की ज़बान उन्होंने रोना धोना लगा के रखा उन्होंने यूएन के अंदर। रूस को भी उन्होंने जयशंकर साहब ने इनडायरेक्टली, नाम नहीं लिया लेकिन इनडायरेक्टली ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस और न्यूक्लियर थ्रेट्स, जो पुतिन ने इनडायरेक्ट न्यूक्लियर थ्रेट्स बाय द वे दिए हैं यूक्रेन को, इस पे डांटने की कोशिश की उनको इनडायरेक्टली। रशियंस डिडंट लाइक दैट। वैसे रशियंस जो है ना वो इस टोन को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन इंडिया बार बार ये टोन रशिया के लिए यूज़ कर रहा है। रशियंस इसको पसंद नहीं कर रहे। इंडिया की यूक्रेन के हवाले से लैंग्वेज सख्त होती जा रही है। रूस के लिए जो है ना वो कुछ रोज़ पहले भी उन्होंने एससीओ के इजलास में मोदी ने रूस के खिलाफ बातें की थी पुतिन के साथ अपनी मुलाकात में। अब फिर से जयशंकर ने उसी मुलाकात का रेफरेंस दिया और वही सेम बातें की हैं। इंडिया वेस्ट को खुश करने के चक्कर में रशिया से अपने टाइज इस वक्त डाउनग्रेड कर रहा है। वैसे रूस ने रेफरेंडम का ऐलान किया है यूक्रेन के अंदर। ये आपको नई चीज़ बता देता हूँ, ये पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि रशिया ने रेफरेंडम का ऐलान करवाया है कि यूक्रेन के उन हिस्सों में जिनके ऊपर हमारा ग्रिप हो गई है, हमारा कब्जा हो गया है, वहाँ पर हम रेफरेंडम कराएंगे और लोगों से पूछेंगे वहाँ के कि मित्रों आप पुतिन के साथ रूस में रहना पसंद करेंगे, मॉस्को घूमेंगे बिना वीज़ा के, या फिर आप ज़ेलेंस्की के यूक्रेन में रहेंगे,
यानी कि आप रशिया के साथ एनेक्स होने में खुश हैं या नहीं है, ये रेफरेंडम होने जा रहा है। 24 से 27 सितंबर तक वहां पर रेफरेंडम होगा। यूक्रेन के उन इलाकों में है जिन पे रशिया का कंट्रोल हो चुका है। वैसे ये एनेक्स हो जाएंगे क्योंकि ट्रेडिशनली इन इलाकों में रशिया की हमायत पहले भी बहुत ज़्यादा मौजूद थी, रशियन इन्वेजन से पहले भी मौजूद थी। बड़ी तादाद में रशियन स्पीकिंग लोग इन इलाकों में मौजूद हैं, तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी आपको इन यूक्रेनी इलाकों की रूस के साथ जाने का फैसला देते हुए नजर आएंगी। लेकिन देखें, ये तो कहने की तो ज़रूरत नहीं है कि ना यूक्रेन इसको एक्सेप्ट करेगा रेफरेंडम को, ना अमेरिका करेगा, ना ही वेस्ट वाले इस रेफरेंडम को तस्लीम करेंगे। अगले साल तक अगर ये कन्फ्लिक्ट जारी रही तो कुछ मजीद यूक्रेनी इलाकों में आपको इसी तरह का रेफरेंडम होता हुआ नजर आएगा। ये पुतिन इसी तरह से करता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता एरियाज लेता जाएगा। अच्छा, वेस्टर्न मीडिया में ये भी प्रोपेगेंडा हो रहा है कि वो कमज़ोर हो रहे हैं और हार रहे हैं, वो तो चल रहा है पहले दिन से लेके, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि रेफरेंडम हो रहा है। तो रूस के खिलाफ मोदी साहब की रीसेंट स्टेटमेंट जाहिर करती हैं कि इंडिया अब ज़्यादा खुद को पुश कर रहा है टुवार्ड्स अमेरिका एंड वेस्ट। वैसे जयशंकर साहब ने खुद भी कहा है कि रिसेंटली जो है ना, हमारे जो टाइज हैं वो अमेरिका के साथ बड़े अच्छे हुए हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि 50 साल तक हम अमेरिका को शक की नज़र से देखते थे। ये उन्होंने इंकशाफ किया है, कन्फेस किया है उन्होंने। इंडियन एक्सप्रेस खबर लगा रहा है कि इंडिया वॉज वेरी ऑफ यूएस फॉर 5 decades, ओवरकम अजम्पशंस आफ्टर मच एफर्ट्स for nearly 5 decades. India looked upon the US with suspicion, and its overall foreign policy assessment of the US was of deep caution. But the country has now overcome the assumptions to forge a different relationship with the US. असल में मुद्दा ये है, अच्छा पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चाइनीज़ की जब भी मुलाकात होती थी ना, ये जब लद्दाख के अंदर शुरू में इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो जब भी मुलाकात होती थी चाइनीज़ कहते थे कि जयशंकर को नहीं बिठाओ, ही इज़ अ अमेरिकन गाय। इल्ज़ाम लगाते थे इनके ऊपर सीधा सीधा। वहाँ के जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं, डायरेक्टली तो नहीं कहते थे, लेकिन जब ये आपस में बैठ के और बिहाइंड द सीन्स जब ये निगोशिएशन करते थे, वो कहते रहते कि ये तो अमेरिका का बंदा है, उन्होंने ही लगवाया हुआ है। असल मुद्दा ये है, ये जो जयशंकर ने 50 साल वाली बात की ना कि हम पहले शक की नज़र से देखते थे अमेरिका को, लेकिन अब हम डिफरेंट किस्म के, अब हमें जो है ना एक तरह का कॉन्फिडेंस आ गया उनके ऊपर। असल लेकिन मुद्दा ये है कि 75 साल में, 75 ईयर्स में पहली मरतबा हिंदुत्व के गुंडों की मजबूत सरकार बनी है इंडिया के अंदर, जिस वजह से ये शिफ्ट आपको नज़र आया है। पहले होती थी कांग्रेस की सरकारें, बीजेपी वालों की भी कभी कभी सरकार आ जाती थी, लेकिन लूली लंगड़ी किस्म की कमज़ोर हुकूमतें होती थी। इस वक्त मुल्क के अंदर इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी इनकी ग्रिप मजबूत है। फौज हो, अदालतें, CBI, NIA और वहाँ के जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, हर जगह आपको इनके चेले चांटे ऊपर की पोस्टों पे नज़र आए हैं। इन्होंने बड़ा काम किया है ग्राउंड पे, अपने लोगों को इंस्टीट्यूशंस में घुसाते गए, अपने जो समर्थक हैं उनको प्रमोशंस और ये सारी चीज़ें करवाते गए, और फिर इन्होंने जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम पे ग्रिप अपनी मजबूत की है, और उन्हीं के ज़रिए बाय द वे बीजेपी सिस्टम को मैनिपुलेट करती रहती है। तो इंडियन फॉरेन रिलेशंस को इन्होंने फिर अपने सियासी नीड्स के हवाले से बीजेपी वालों ने रीस्ट्रक्चर किया है। लेकिन ये रीस्ट्रक्चरिंग इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानकार है, असल क्वेश्चन ये है। चाइना को इन्होंने अपने लिए हॉस्टाइल कर दिया। पहले तो नहीं था ना चाइना कांग्रेस के ज़माने में हॉस्टाइल, पहले तो घुस के नहीं आता था, तो इन्होंने वहाँ चाइना के साथ रिलेशंस बिगाड़े। उन्होंने 5 अगस्त 2019 वाला फैसला किया, पॉलिटिकल डिसीजन था, अपनी वाह कराने के चक्कर में उन्होंने फैसला किया कश्मीर और लद्दाख को एनेक्स करने का। वैसे था इनके पास ही, लेकिन जब उन्होंने ऑफिशियली एनेक्स किया तो वो प्रोवोकेशन थी, उन्होंने हॉस्टाइल कर दिया चाइना को। रूस के साथ टाइज पहली बार इंडिया के हिस्ट्री में डाउनग्रेड हुए हैं, पहली बार। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि इंडिया इस तरह की टोन यूज़ करे रशिया के लिए, लेकिन अब कर रहा है। लेकिन खुश बस इस बात पे हो रहे हैं कि अमेरिका के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए भाई। 5 साल से 50 साल से हम इसको शक की निगाह से देखते थे, अब तो क्या बात है, लव स्टोरी है हमारी और उनकी ज़बरदस्त, वी लव यू बाइडेन साहब, इस तरह की बातें। बेसिकली मोदी हैज़ डिस्ट्रॉयड इंडिया बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी। बड़ी अच्छी फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी इंडिया की, मोदी ने उसको डिस्ट्रॉय किया है इन दीज ईयर्स, एंड ही इज़ पुशिंग रशिया फर्दर टुवार्ड्स चाइना। पहले ऐसा नहीं होता था, और ये इंडिया के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि 2 बड़े मुल्कों के साथ उसने अपने ताल्लुकात ख़राब करके एक बड़े मुल्क के साथ उसने अपने रिलेशंस बनाए हैं, डीप किए हैं। उसके साथ वैसे पहले भी इंडिया के रिलेशंस अच्छे थे अमेरिकियों के साथ, कोई बुरे नहीं थे, लेकिन अब जो है उन्होंने इस चक्कर में, ज़्यादा डीप करने के चक्कर में उनके साथ रिलेशंस को, 2 देशों के साथ वो रिलेशंस, 2 सुपर पावर्स के साथ वो अपने रिलेशंस ख़राब करके बैठे हैं। तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर इंडियन फॉरेन रिलेशंस।